शालिनी महल, जिन्हें आप सीरियल कुंडली भाग्य में शनाया के किरदार में देख रहे हैं, आज सास बहू और बेटिया में हम करेंगे शालिनी संग डे आउट। जानेंगे उनकी रियल लाइफ के बारे में, कैसे उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, करेंगे उनके घर की सैर। शालिनी संग स्ट्रीट फूड का मजा उठाएंगे और साथ ही होगा फन अनलिमिटेड। फिलहाल तो कुंडली भाग्य में शालिनी को आप देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा वो सीरियल धर्मपत्नी और रक्षाबंधन में नजर आ चुकी हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं शालिनी के घर पर, बिताने उनके साथ ये मस्ती भरा दिन। I am good. How are you? I'm good. So, शालिनी, आज तक हम शनाया को देखते आए हैं, आज शालिनी के घर में एंट्री ले रहे हैं। बताइए किस तरह का होने वाला है आज का दिन। आज का दिन जैसी मैं हूँ यार, मैं बड़ी सिंपल टाइप हूँ। सुबह उठी हूँ, अभी पूजा करूँगी, कान्हा जी को भोग लगाऊंगी, वो आप सब देख के सूर्य नमस्कार, और फिर हम लोग चलते हैं। तो भाई घर में एंट्री करते ही चलिए करते हैं शनाया के रियल आशियाने की सैर। वैसे आपको बता दें कि हाल ही में शालिनी अपने इस नए घर में शिफ्ट हुई है, तो आइए देखते हैं कैसा है इनका होम स्वीट होम। ओके, सो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले आपको अपना किचन ही दिखा देती हूँ, ठीक है? बिकॉज मैं भी सुबह सुबह उठी हूँ, किचन मेरा थोड़ा सा मेसी हो सकता है, तो पर देखते हैं, प्लीज़ आइए। क्योंकि मैं जस्ट अभी सुबह सुबह उठी हूँ, तो ये एक्चुअली मैं सास बहू और बेटियों के जितने भी दर्शक हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रही थी, एंड इट इज़ नॉट डन येट। मेरा वो ब्रेकफास्ट का अभी मैं कुछ रेडी कर रही थी, बिकॉज मॉर्निंग में यूजुअली मैं चाय लेती हूँ और चाय के साथ मैं ना पीनट बटर और ब्रेड खाती हूँ, दैट्स इट, उतना ही मेरे पास टाइम होता है। सो दिस इज़ माई किचन, इट इज़ वेरी बेसिक, कुछ ऐसा डेकोरेशन नहीं और बहुत सारा सामान है, क्योंकि मैं अभी भी शिफ्ट हुई हूँ, मैं कहीं कुछ नहीं रख पाई हूँ। दैट इज़ द यूटिलिटी एरिया जहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह रहता है, सो वी कैन स्किप दैट पार्ट। ये ना लोटस मुझे पसंद है अपने घर में नेचुरल फ्लावर से डेकोरेशन करना, सिर्फ जो मेरा फ्लावर वास है ड्राइंग रूम में, आई विल शो यू अभी थोड़ी देर में। ये कमल आया यार, पर ये खेला ही नहीं है, ऐसे बंद होके आया है, तो उसको खोलने की कोशिश करी थी, बट एनीवे। तो दिस इज़ माई किचन। अब मैं आपको अपना ड्राइंग रूम दिखा देती हूँ, प्लीज़ आइए। दिस इज़ माई ड्राइंग रूम विच इज़ अगेन वेरी सिंपल। मुझे ये सोफ़ा बहुत सिंपल था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट डालें, तो इसके लिए मैंने ये गोल्डन कुशन्स यूज़ करे हैं। एंड दिस इज़ इंस्पायर बिकॉज आई थिंक यू नो हर दिन आपका बहुत इंस्पायरिंग होना चाहिए, तो इसके लिए ये ठीक है। तो मैं ये जब भी देखती हूँ तो मैं छोटी छोटी चीज़ों से हमेशा इंस्पायर होती हूँ, इसके लिए ये है। दिस इज़ वेरी डेकोरेटिव होम बिकॉज मुझे मेरा घर ऐसा दिखता है, भले वो आप लोगों को सिंपल दिख रहा हो, बट फॉर मी इट इज़ वेरी डेकोरेटिव एंड वेरी फैंसी। ओके, तो मैं रील्स वगैरह बहुत बनाती हूँ, आई गेस आप लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम देखा होगा, तो ये रिंग लाइट और ये मेरा छोटा सा स्टूडियो का ये एक सेट है। एंड प्लांट्स, ऑफ कोर्स मैंने आपको बोला मुझे प्लांट्स पसंद हैं, इसलिए थोड़े बहुत छोटे मोटे प्लांट्स। एंड दीज आर द नेचुरल फ्लावर्स जो मैं आपको बोल रही थी कि मैं मॉर्निंग में मंगवाती हूँ, बिकॉज ये अच्छे लगते हैं, मतलब दिल को सुकून देते हैं, इसके लिए ही। एंड ऑफ कोर्स बुद्धा जी आपको एक्चुअली मैं मेडिटेट करती हूँ, तो मुझे बुद्धा जी इसीलिए बहुत पसंद है, जो पीस और काम लाते हैं लाइफ में, हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरत होती है, आई थिंक, लाइक सीरियसली। एंड बीन बैग्स, मुझे ऐसा लगता है इस पूरी दुनिया में ना ऐसा कोई नहीं है जिसको बीन बैग्स पसंद ना हो। आई तो जस्ट लव बीन बैग्स, इससे ना एक बड़ी कोजी और वो अपनापन होता है ना, वैसी वाली फीलिंग आती है। फ्रेंड्स आ जाएँ, फैमिली आ जाए, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत कंफर्टेबल होते हैं। फॉर मी दे आर वेरी कंफर्टेबल। इसके लिए माई डाइनिंग टेबल, सो दिस इज़ द स्मॉल डाइनिंग एरिया अगेन, जहाँ पर मैं या तो अपना कुछ काम करती हूँ लैपटॉप पे, या फिर खाना खाती हूँ ऑफ कोर्स। और वो देखो मेरी छोटी सी बैल्कनी है वहाँ पर, जहाँ मेरा भाई छुप के पता नहीं क्या रोड पे देख रहा है। कम हियर।
So he's my elder brother, Vishal Mahal. Hi. हाय। ये शर्मा रहा है इसलिए वहाँ छुप के खड़ा हुआ था, मुझे कह रहा था यार मुझे मत बोलियो कैमरे पे आने के लिए, बट ये राखी पे आया है एंड आई एम रियली हैप्पी कि आया। कभी ये रहता है मेरे पास, कभी मम्मा आ जाती हैं, तो अभी ये आया और ये कल चला भी जाएगा। एक्चुअली मैं बहुत कम सीरियल्स देखता हूँ, बट मम्मी जिस दिन ये मतलब पहली बार पता लगा था कि मतलब सीरियल में आ रहा है, हमें किसी को नहीं बताया था, मम्मी और इसके बीच का ही था कुछ, मेरे को कुछ नहीं पता था, घर पे भाई को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। सडनली एक वीडियो क्लिप आता है फ़ोन पे, ग्रुप फैमिली ग्रुप में मम्मी ने वीडियो से रिकॉर्ड करके ये, और सारे के सारे यार ये तो देखी भी लग रही, कौन है ये, फर्स्ट रिएक्शन ये था हम लोगों का। बट हाँ कि फिर धीरे 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 हाँ आने लगे तो, और एक खुशी, ऑब्वियस ही बात है, अभी फ़ोन में भी काफ़ी वीडियोस होंगे ऐसे जो हम लोग रेगुलर बनाते हैं, नए सीरियल हो या नया कोई भी ऐड हो, कुछ भी होता है वो हम लोग फिर सर्कुलेट करते हैं, वो रेगुलर यूँ लगता है जैसे एक नया फ्रेश हो। हाँ मतलब जैसे फ्रेशली फिर से कोई फर्स्ट टाइम ही आ रहे हो, हमारे लिए तो यही लगता है हर बार का। नहीं घबराना नहीं। बहन कैसी लगती है तुझे स्क्रीन पे, अच्छी लगती है? खुशी? हाँ ठीक लगती है। दे छोड़, रहने दे तू। भाई की वजह से मैं एक चीज़ भूल गई आपको बताना, ये है वो प्यारा सा मेरा लंबा सा मिरर। तो जब भी मैं से अपने रूम से बाहर आती हूँ ना रेडी होके, तो मेरी बड़ी आदत है, मुझे ऐसा लगता है सारी लड़कियों की आदत होती है अपने आप को एक बार फिर से अच्छे से चेकआउट करना कि हाँ सब प्रॉपर है, उसके बाद मैं वहाँ से एग्जिट लेती हूँ। दैट्स माई एग्जिट डोर। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द फेवरेट प्लेस। ओके लेट्स गो। ये भी अगेन मेरा गेस्ट रूम है जो कि अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं है, और ये सारा जो सामान ये बिखरा हुआ है सब मेरे भाई का, सो नॉट माई फॉल्ट। तो हाउस इज़ अगेन अ मेस। तो ये गेस्ट रूम है मेरा, बस जहाँ पे मेरी फैमिली ही अभी तक आई है मेरे घर पे, जो वही रहते हैं, तो ये सो इट इज़ वेरी सिंपल अगेन, नो डेकोरेशन नथिंग। दिस इज़ माई रूम, प्लीज़ कम। तो मेरा रूम भी बहुत सिंपल है, आते ही आप ये रहा मेरा स्वीट सा ड्रेसिंग टेबल, और ये मेरी कंफर्टेबल स्पॉट है, मैं हमेशा यहीं रहती हूँ। एंड सबसे मेरी फेवरेट जगह अगर आपको घर पे देखनी है तो वो है ये मेरा प्यारा सा छोटा सा मंदिर। तो मैं वैसे तो मैं सारे भगवान जी को मानती हूँ, पर मैं कृष्ण भक्त हूँ। रिलीजन से भले सरदार नहीं हूँ, लेकिन मैं कृष्ण भक्त हूँ। तो मेरे पास आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं, तो मेरे पास लड्डू गोपाल जी हैं, छोटे से गन्नू जी हैं, बाकी तो सारे ही भगवान जी हैं। ये जो है ना, ये एंजल्स हैं, आपने चर्च में देखी होंगी, ये एंजल्स हैं। दैट इज़ ऑफ कोर्स मदर मैरी, जीसस एंड फादर। और बस अगेन गणेश जी तो सबके घर में होते हैं। अभी हमने राखी मनाई है मैंने सबके साथ, तो इसके लिए यहाँ पर राखी रखी हुई है। सो ये मेरी जगह है जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ। दिस इज़ माई कबर्ड। तो मैं अपना कबर्ड दिखाने वाली हूँ। वैसे तो लोगों का कबर्ड बहुत ज़्यादा फैंसी होता है, सब लोग अलग अलग टाइप के होते हैं ना, लोगों को बहुत सारे अलग अलग चीज़ें रखने का शौक़ होता है। और लेकिन मैं हर टाइप के कपड़े पहनती हूँ, लेकिन मेरी कबर्ड में पता नहीं अभी आपको क्या पसंद आएगा। अभी रिसेंटली जो मैंने चीज़ें ली हैं मैं आपको वो दिखाती हूँ। सो ये है कोट और साथ में पैंट है, एंड आई रियली लव दिस कलर यार। ये फूशिया पिंक ना आजकल मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है रेनी सीजन में और विंटर्स में ना ये बहुत प्रिटी लगता है ना। इसके अलावा इवन आई लाइक्ड दिस वन ऑल्सो। सो वो जो मैंने आपको दिखाया दैट वाज कोट एंड पैंट ट्राउजर्स, बट दिस इज अगेन अ क्रॉप कोट एंड शॉर्ट्स। सो ये मुझे बहुत क्लासी लगा था, दैट्स व्हाई आई बॉट दिस, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल सिंपल सोबर कलर। दैट्स इट। लोगों को ना, कुछ लोगों को अपनी कबर्ड बहुत मेसी रखने का शौक़ है, मुझे थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड पसंद है। तो अभी पता नहीं आपको पता चलेगा कि नहीं। तो ये कुछ पेयर ऑफ जीन्स हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड बिकॉज रिसेंटली मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ, तो मैं अभी सारा सामान अनपैक नहीं कर पाई हूँ, बट जितना कर पाई हूँ आई विल शो यू गाइज। कुछ जंप सूट्स हैं ओवर देयर, एंड देयर आर सम बॉटम्स, पैंट्स एंड लोअर्स एंड एवरीथिंग। सो दिस इज़ इट। अभी ये पूरा सामान मेरा अनपैक नहीं हुआ है। यहाँ पर कुछ आई थिंक दीज आर द कॉर्सेट्स। आजकल कॉर्सेट बड़े चले हुए हैं, तो
तो वो हैं, कुछ टॉप हैं आगे पीछे, जगह यार थोड़ी कम है ना, तो मैंने ऐसे ऐसे रखा हुआ है. सम अगेन फ्यू टॉप्स, फ्यू ड्रेसेस अगेन. यहाँ पर भी बेसिक मेरा सामान है, सम स्कर्ट्स, पीछे शॉर्ट्स हैं, इस बैग में कुछ कॉस्मेटिक वगैरह है, ये मेरे जिम के कुछ आउटफिट्स हैं, एंड ये कुछ कुर्तीज़ हैं. सो दिस इज़ इट. और ये कुछ नाइट सूट्स हैं जो मैं दिखा सकती हूँ, बट अगेन इट्स अ मेस. ये देखो, पहले तो ये मेरा बहुत स्पेशल पार्ट है, ये मेरी हेल्प करती है. इसका नाम, लोग इसे रोबोट बुलाते हैं, एक्चुअली वैक्यूम क्लीनर कुछ. मेरी एक कामवती है जो मेरे घर पे झाड़ू पोछा करती है. सो थैंक यू कामवती, मेरी लाइफ इजी बनाने के लिए. लव यू. ओके, सो अभी ड्रेसिंग टेबल मेरा ज़्यादा कुछ भरा हुआ नहीं है और ये पता नहीं मैंने कैसे रखा हुआ है. सो कुछ परफ्यूम्स हैं यहाँ पर. परफ्यूम्स में भी अनपैक करना बाकी है. कुछ एक्चुअली मेरे शूट बैग में भी परफ्यूम्स हैं. ये कुछ परफ्यूम्स हैं, ये भी परफ्यूम्स हैं. मुझे परफ्यूम्स का बहुत शौक है एक्चुअली. मुझे फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है. ये मेरा बहुत ही बेसिक सामान है. मेरे मेकअप में देखा जाए ना तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ करती हूँ, ये है सनस्क्रीन. एंड ये बड़ा ही मेडिकेटेड सा ना ये मेरे डॉक्टर ने बोला है, ये इट्स अ मॉइस्चराइज़र, तो मैं ये यूज़ करती हूँ. मैं अपने फेस पे कुछ यूज़ नहीं करती हूँ. तो राइट नाउ ऑल्सो विदाउट मेकअप, एंड मैंने ये ज़रूर यूज़ किया है, मेरा सनस्क्रीन. वॉचेस भी अनपैक नहीं करी हैं, बट दीज आर माई फेवरेट वॉचेस, इसलिए मैं इनको हमेशा पहन कर जाती हूँ. तो ये बाहर रखी हुई है मैंने, ताकि मैं इन्हें पहनना ना भूलूँ. वन इज़ दिस, द अदर वन इज़ दिस. ओके, देयर आर सम मोर परफ्यूम्स विच आर पैक्ड. ये उनके बॉक्सेस हैं, एंड दैट्स इट. कुछ खास है नहीं मेरे ड्रेसिंग टेबल पे. एंड इनमें दोनों ड्रॉर्स में वही सब ड्रायर एंड ऑल एंड एवरीथिंग. सो ये है मेरा फ़ोन. सी द कवर, आई जस्ट लव दिस कवर. अब ये बेचारा पुराना हो गया है. मुझे ना मेरे फ़ोन कवर्स चेंज करना बहुत पसंद है, एंड आई लव दिस ब्लिंकी थिंग्स. आपने बाहर भी मेरे ड्राइंग रूम में मेरी वो गोल्डन कलर के कुशन्स देखे होंगे, और भी वो डेकोरेटिव कुशन्स देखे होंगे. मुझे ना ये सब पसंद है. लाइक यू नो, आई डोंट नो, बट आई थिंक यही हम लड़कियों को लड़कियाँ बनाता है, लाइक द नॉर्मल गर्ल्स. तो भाई देखा आपने शालिनी का घर कैसा है. साथ ही मिल लिए शालिनी के भाई से भी. अब बारी है शालिनी के मॉर्निंग रूटीन की तरफ बढ़ने की. भाई सुबह सुबह शालिनी कान्हा जी की पूजा करने से चूकती नहीं है, और इनके दिन की शुरुआत पूजा से ही होती है. तो मेरी भी सुबह ना मेरे कान्हा जी, गन्नू भगवान जी से शुरू होती है. मैं उठती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ, नहाती हूँ, और उसके बाद मेरी पहली चीज़ पूजा. तो फिर हम करें पूजा. चलिए करते हैं. पूजा हो गई. अब पूजा करने के बाद मैं करूँगी सूर्य नमस्कार. तो फिर आइए चलते हैं. पूजा पाठ के बाद अब बारी है पेट पूजा की. तो झटपट से शालिनी पहुंच गई है किचन में.
अपने लिए बनाने ब्रेकफास्ट। पीनट बटर और ब्रेड रेडी है, तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है। तो बस मैं ऐसे ही कभी कभी यहाँ खाते खाते चाय पीते पीते फटाफट भागना पड़ता है यार कभी कभी तो, और खा लेती हूँ फिर मैं, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। तो चीयर्स गाइस। तो आप लोग के लिए वो है, आप लोग वो खाना। तो भाई आपने देखा शालिनी का दिनचर्या कैसा है। अब झटपट से शालिनी चेंज करके रेडी शेडी होंगी, क्योंकि हमें इनके साथ सैर सपाटे पर भी तो जाना है। ओके सो अब हम सबको बाहर जाना है, तो मैं फटाफट से चेंज करके आती हूँ। जस्ट गिव मी 2 minutes, ओके? सी यू गाइस। यूजुअली बस जब भी मैं बाहर जाती हूँ मेरा यही मेकअप होता है, सनस्क्रीन। कभी कभी हल्का सा वो अंडर आई पे लगा लिया, बिकॉज मेरे आँखों के नीचे ना ब्लू कलर की वेन्स है, जस्ट टू हाइड इट। दैट्स इट। एंड माई वॉच, लिटिल परफ्यूम, नॉर्मल कपड़े, बस हो गए रेडी। तो दैट्स इट। मेरे शूट बैग के अंदर यूजुअली ये है मेरे मेकअप पाउच 1, 2 and 3, और it has a shorts and spaghetti, my specs जिनके बिना मैं नहीं जाती, lot of perfumes जो मैंने आपको भी बोला मुझे बहुत पसंद है, and moisturizer of course, my phone charger and कुछ medicines हैं इसमें और कुछ खाने पीने का सामान जिसके बिना मैं नहीं जाती, and yeah, that's it. वैसे शालिनी ने हमसे शेयर किया अपना सफरनामा, कैसे उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की, कैसे उन्हें मिला उनका फर्स्ट एक्टिंग ब्रेक। तो आज मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ, यानी कि शालिनी महाल के बारे में बताती हूँ। मैं देहरादून से हूँ, वहीं पे पैदा हुई, सो आई वाज बोर्न एंड रेज्ड देयर ओनली। मेरी फैमिली में मेरी बड़ी प्यारी सी क्यूट सी मम्मा है और मेरे 2 बड़े भाई हैं, और मेरा एक छोटा सा डॉगी भी है वैसे, रॉकी। और मेरे भाई की एक्चुअली इसलिए मेंशन कर रही हूँ जो उनकी डॉटर है मन्नत, आई रियली लव हर, और उसके नाम का टैटू भी है मेरे हाथ पे। सो दिस इज़ इट। उसके अलावा मेरी स्कूलिंग भी देहरादून में हुई है, मार्शल स्कूल में, उसके बाद DIS। देन आई डिड माई कॉलेज ग्राफिक यूनिवर्सिटी से, जो कि देहरादून में ही है, और वहाँ पे मैंने BBA की है, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी तो थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर देती हूँ, तो काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में मेरा प्लेसमेंट हुआ। सो वन ऑफ द कंपनीज वाज अमेरिकन एक्सप्रेस, naukri.com, वेयर आई वर्कड। तो व्हेन आई वाज वर्किंग इन अमेरिकन एक्सप्रेस आई गॉट अ कॉल फॉर अ मूवी। ऐसे टू बी ऑनेस्ट एक्ट्रेस मैं बचपन से बनना चाहती थी, बट यू नो मम्मा ने बोला कि नहीं पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद तुम्हें जो बनना है लाइफ में बन जाना। So I was studying, then I got this job. I was doing it because I was very happy. I was earning a lot of money. So I was like, ठीक है. Then I got a chance कि चलो भाई अब एक्टिंग के लिए सामने से ऑफर आया, फिर वो होता ना आपका बचपन का ड्रीम वो जाग जाता है। Then I was like, ठीक है एक बार ट्राई करते हैं। तो फिर मैं हैदराबाद गई, पर किसी वजह एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से मूवी शूट नहीं कर पाई। तो फिर मैंने टिकटॉक बनाना शुरू किया, बिकॉज मेरी मॉम ने मुझे बोला कि तुम घर पे हो, अभी कुछ कर नहीं रही हो, जस्ट मेक टिकटॉक्स एंड जस्ट हैव फन। तो फिर आई स्टार्टेड डूइंग दैट, एंड टिकटॉक में भी मैं काफ़ी फेमस हो गई। और अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं तो अभी भी काफ़ी सारे लोग मुझे जानते होंगे टिकटॉक के थ्रू, शालिनी महाल द सुपरस्टार करके ऐसा कुछ मेरा हैंडल था। तो येस, टिकटॉक में आई बिकेम वेरी फेमस, और मैं साथ के साथ ऑडिशंस देती थी मुंबई में और हैदराबाद में भी मूवीज़ के लिए। एंड वन डे आई गॉट अ चांस इन गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा ZTV पे, जो हमारा पहला लॉकडाउन जस्ट खुलने लगा था। तो मैं यहाँ आ गई और यहाँ करना, फिर मैं यहीं बस गई। तो मेरा पहला शो जो था वो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा था। देन आई डिड अ शॉर्ट स्टोरी
फिर उसके बाद मुझे दोबारा मीट मिला ZTV से अगेन. देन आई डिड दिस रक्षाबंधन फॉर दंगल TV वेयर आई वाज अ नेगेटिव लीड. और उसके बाद फाइनली काफ़ी इंतज़ार किया मैंने. काफ़ी इंतज़ार के बाद मुझे मेरा पहला शो मिला हमारा बालाजी का. दैट वाज धर्म पत्नी. और उसके बाद कुंडली भाग्य. सो आई फील रियली 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 ब्लेस्ड कि बालाजी में फाइनली, बिकॉज बालाजी में हर कोई काम करना चाहता है और मैं भी काफ़ी टाइम से प्रे कर रही थी. एंड हियर आई एम एज शनाया. तो भाई आपकी प्यारी शनाया यानी कि शालिनी के बारे में हमने ढेर सारी बातें तो जान ली. अब बारी है स्ट्रीट फूड का मजा चखने की. तो भाई आज डाइटिंग को बाय बाय कहकर शालिनी खा रही हैं गोलगप्पे और यमी यमी डोसा. लेकिन सबसे पहले बारी है खट्टी मीठी पानी पूरी खाने की. ओके, तो हम लोग घर के पास आए हैं कुछ स्ट्रीट फूड खाने. यार बड़े ना चटपटा खाने की क्रेविंग हो रही थी बिकॉज बहुत सारे दिन से डाइट पे हूँ. तो सोचा आज थोड़ा सा चीट डे कर लूँ. तो फिर चलिए देखते हैं क्या खाएं. यहाँ पर ना काफ़ी सारी चीज़ें लाइक गोलगप्पे और क्या क्या दिख रहा है मुझको, रगड़ा वगड़ा कुछ ऐसा बोलते हैं ना, वो सब पता नहीं क्या. तो चलो यार कुछ खाते हैं, देखते हैं. बिकॉज मुंबई का ना मैंने स्ट्रीट फूड ज़्यादा ट्राई नहीं किया है. सो आज मौका मिला है तो चलो चले. सो फाइनली मेरा फेवरेट गोलगप्पे, मतलब नॉर्थ इंडियंस तो गोलगप्पे बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, पानी पूरी ना, पानी पूरी. तो हम लोग पानी पूरी खाने आए हैं, मुझे बड़े पसंद है. तो भैया वैसा बनाना मिक्स, ज़्यादा तीखा नहीं खाती हूँ मैं, तो खट्टा मीठा. और ये क्या है? ये मटर वैसे. हाँ, वाइट मटर. वाई, अच्छा. आलू हो, आलू 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 वाला. ओके. मुझे गोलगप्पे के लास्ट में ना ऐसे वो पानी पीना अच्छा लगता है, और सबको पीना चाहिए. मेरी मॉम कहती है इट इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन, है ना भैया? पानी पूरी के बाद
बारी आई डोसे की। वैसे शालिनी खुद ही पहुंच गई है स्टॉल पर डोसा बनाने के लिए। पानी पूरी खा लिया, अब हम आए हैं यहाँ पर डोसा खाने। तो देखते हैं इनके पास कौन कौन से डोसे हैं। अच्छा, इनके पास है सादा डोसा, मसाला डोसा, मैसूर मसाला, पनीर मसाला। तो मैंने सोचा है कि मैं ट्राई करूँगी पनीर मैसूर डोसा, क्योंकि वो मैंने कभी नहीं खाया। मैं हमेशा ना वो आलू वाला खाती हूँ, मसाला डोसा। तो भैया एक पनीर मैसूर डोसा बना दो। मैंने ना ये ऐसे भैया ने स्प्रेड किया ना, मैंने ज़िंदगी में कभी ट्राई नहीं किया है, तो मुझे ऐसे स्प्रेड करना है डोसा। भैया मैं कर सकती हूँ? आप सिखाओगे? भैया मुझे सिखाने वाले हैं। ये लेट्स डू इट। ये वाला जो मैंने ऑर्डर किया था पनीर वाला, ये तो भैया ने बनाया है, क्योंकि मेरा वाला तो मैं खा नहीं पाती ऑफ कोर्स। तो ये है वो, तो अब मैं खाने जा रही हूँ। अच्छा है, डिफरेंट है, मैंने पहले कभी ये वाला खाया नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे पनीर भुर्जी होती है ना, ऐसा लग रहा है, थोड़ा स्पाइसी वाला। इट्स नाइस। तो देखा आपने कैसी है रियल लाइफ में शालिनी। भाई शनाया और शालिनी में ज्यादा अंतर नहीं है, और उम्मीद करते हैं सीरियल कुंडली भाग्य में आप शनाया का किरदार खूब पसंद कर रहे होंगे। हम तो यही कहेंगे कि शालिनी यूं ही आप सभी का मनोरंजन करती रहे। इट वॉज एन अमेजिंग डे, आई लव्ड इट। तो प्लीज़ गाइज ऐसे ही आप लोग ना हमारा कुंडली भाग्य भी देखते रहें। हम ना बहुत मेहनत और बहुत प्यार से शो बनाते हैं आपके लिए। प्लीज़ डू वॉच इट। और एंड आई होप आपको शालिनी महाल यानी मेरे साथ ये डे आउट अच्छा लगा हो। तो शनाया से तो आप सब मिल चुके थे, इसके लिए आज हमने आपको शालिनी से मिलाया। आई होप यू लाइक मी टू। लव यू, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।